तो कल हमने ग्रेड कार्ड का एक छोटा सा प्रोग्राम किया था। आज हम लोग कुछ होमवर्क था आप लोगों के लिए। एक कैलकुलेटर का आपको प्रोग्राम करके लाना था। ऐसे कल क्या हम लोग पढ़े थे, एक रिकैप देख लेते हैं ताकि कल जो नहीं आए थे उन लोगों के लिए रिवीजन सेशन हो जाए। तो देखो, टॉपिक पहले कल हमने क्लियर किया था, एक रोड मैप कि बेसिक पाइथन में हमें क्या कुछ आना चाहिए। करेक्ट, इसी में टाइप किया था ना हमने। सेकेंड वाले पे वही वर्ड पैड जो नीचे है। अच्छा, वर्डपैड, इसी में कोई एक फाइल था ना। मुझे लगता है ये वाला रहा होगा, नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, कल हमने कुछ देखा था, पहले एक रोड मैप जिसमें टॉपिक ऑफ पाइथन था। करेक्ट, टॉपिक ऑफ पाइथन में हमने सबसे पहले देखा था कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे कि मान लो कोई भी हम काम करते हैं, लाइक कि अगर किसी को चाय ही बनानी है तो चाय में क्या क्या रहेगा, एलिमेंट हो तो पता होना चाहिए ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम पाइथन में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उस प्रोग्राम में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, उसमें एक एलिमेंट होगा वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है ये तो सबको पता ना। वेरिएबल क्या है? जस्ट लाइक अ कंटेनर, जहाँ की हम किसी वैल्यू को कंटेन कर सकते हैं इनसाइड अ प्रोग्राम। इनफैक्ट ये भी क्या है, अगर एक प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करें तो क्या है, एक वेरिएबल है, नहीं, जिसमें हम किसी भी लिक्विड को कंटेंट कर सकते हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है। आपके पास अगर मान लो घर में गए होगे, किचन में देखे होगे, अलग अलग तरह के बॉक्सेस हैं, हर बॉक्सेस में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो बॉक्सेस क्या है आपके, वेरिएबल्स ही तो है, जहाँ की आप किसी भी एलिमेंट को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। तो वेरिएबल इज अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन इनसाइड अ प्रोग्राम वेयर यू कैन स्टोर अ वैल्यू फॉर द टाइम बीइंग एंड द लाइफ स्पैन ऑफ अ वेरिएबल विल बी मैक्सिमम टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। एक वेरिएबल का मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या हो सकता है, जब तक प्रोग्राम बंद ना हो। जैसे ही प्रोग्राम बंद होगा वेरिएबल क्या होगा, वैनिश आउट, मतलब वेरिएबल आपका क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और उसमें रखा गया डेटा भी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो वेरिएबल क्या होता है वो तो समझ में आ गया। अब खुद से हर टॉपिक पे 3 सवाल जरूर करना आप लोग। वेरिएबल क्या होता है समझ में आ गया, क्यों वेरिएबल की ज़रूरत है। तो सोचो कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो यूज़र से हम कुछ वैल्यू गेट करेंगे, तो यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे, उसे तो हमें स्टोर करना होगा ना। कहाँ स्टोर करेंगे हम, वेरिएबल में। तो वेरिएबल इसलिए बनाना ज़रूरी है ताकि हम एक प्रोग्राम में अगर कोई वैल्यू गेट करते हैं किसी भी लोकेशन से, चाहे यूज़र से या किसी डेटाबेस से वैल्यू को फेच करके लाते हो, किसी फॉर्म से डेटा को फेच करके लाते हो, तो उस डेटा को हमें प्रोसेस करने से पहले क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। और एक प्रोग्राम के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक स्टोरेज लोकेशन का। और वो स्टोरेज लोकेशन क्या है, वेरिएबल है। अब रही बात कि वेरिएबल कितने तरह का होता है, वो हमने देखा था। वेरिएबल कितने तरह का होता है, 2 तरह का, मेनली 2 तरह का। और आगे जब एडवांस में पढ़ेंगे तो उसका भी अलग अलग टाइप होगा, जब हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली उप्स के बारे में। किसके बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो और भी टाइप होगा। लेकिन इन नॉर्मल केस, इन जनरल केस, वेरिएबल 2 तरह का होता है, एक लोकल और एक ग्लोबल। अंतर क्या है कि जैसे देखो, ये क्या है, एक वेरिएबल है, प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या है। अब अगर मैंने बोल दिया कि इस बॉटल को कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं ले जा सकता है, इस कमरे के अंदर ही इस बॉटल का यूज हो सकता है, तो ये कैसा वेरिएबल हो गया, लोकल। लेकिन बोला गया कि ये जो बॉटल है ना, ये वाला बॉटल इस पूरे ऑफिस में कहीं भी जा सकता है, तो ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ। तो लोकल और ग्लोबल में अंतर समझ में आया। दोनों में बेहतर क्या होगा, नो डाउट ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबल का जो स्कोप है, जो दायरा है, ये होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। लेकिन लोकल का जो स्कोप होगा, जो दायरा होगा, वो होगा इनसाइड द ब्लॉक, इनसाइड द ब्लॉक, इनसाइड द रूम। नहीं, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि मुझे कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए एक टेम्पररी कोई बनाना हो वेरिएबल्स, कि बस एक ब्लॉक के अंदर ही यूज है, उसके बाहर उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको हम लोग लोकली डिक्लेयर करेंगे। लेकिन कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसका यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम कई बार होना है, तो उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे। फिर से, अगर किसी वेरिएबल का यूज बस एक बार ही करना है पूरे प्रोग्राम,
तो उसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? लोकल। और एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल का यूज कई बार होना है तो उसको हम डिक्लेयर करेंगे एज अ ग्लोबल। तो ये दो बेसिक अंतर है किसके किसके बीच? ग्लोबल और लोकल के बीच। ऑपरेटर की अगर बात करें तो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक सिंबल होता है और कोई भी आप एक्सप्रेशन लिखते हो तो एक्सप्रेशन किससे बनता है? ऑपरेटर्स की मदद से बनता है। बिना ऑपरेटर्स की मदद का आप कोई भी एक्सप्रेशन बना ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते हो। तो अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है किसी भी प्रोग्राम के अंदर तो किसकी मदद से बनेगा? वो ऑपरेटर्स की मदद से बनेगा। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को ये कहता है कि ऑपरेंड्स के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर हमने कहीं लिखा हुआ ऐसा देखा a इक्वल टू बी प्लस सी, अब यहाँ पे a क्या है? ऑपरेंड है। b क्या है? ऑपरेंड है। और इन दोनों के बीच जो इक्वल टू लगा है वो क्या है? ऑपरेटर है। ये b क्या है? ऑपरेंड है। c क्या है? और इसके बीच जो प्लस लगा है वो क्या है? ऑपरेटर है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कितना ऑपरेटर और कितने ऑपरेंड्स हैं? दो ऑपरेटर है और 3 ऑपरेंड्स है। बहुत बढ़िया। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड तो समझ में आ गया कि कोई मसला नहीं। अब ऑपरेटर कितने तरह का होता है तो बोलेंगे कि ऑपरेटर कई तरह के हैं, जिसमें सबसे कॉमन ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। जितने भी तरह के अर्थमेटिकल ऑपरेशन हम लोग करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आता है? आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मोडुलो डिवीजन, ये सॉरी मोडुलो नहीं है, इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन। इसको कहते हैं डेसिमल डिवीजन। डेसिमल डिवीजन कहने का मतलब कि जिसमें हमें फ्रैक्शन में रिजल्ट आए, और इंटीजर डिवीजन जिसमें कि इंटीजर में रिजल्ट आए। और इसको बोलते हैं मोडुलो डिवीजन जिसमें रिमाइंडर निकलता है, क्वेसेंट नहीं निकलता है, इससे क्वेसेंट निकलता है। और ये क्या है? पावर ऑफ। ये क्या है? पावर ऑफ। अगर मैं एक एक को चेक कर बातें चलूं आपको अभी फटाफट करते चले, चलो थोड़ा चेक भी करते चलता हूं मैं। मैंने जानबूझ करके यहाँ आइडियली शेल ओपन कर लिया ताकि मैं पैरेलल आपको रिजल्ट भी दिखाता चलूं। कैसा रहेगा? ठीक। आइए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं। जैसे मैंने कहीं लिखा x इक्वल टू 4 प्लस 5, तो ये क्या करेगा? x में 4 और 5 को ऐड करके स्टोर कर दिया इसने, तो x का वैल्यू क्या मिल गया मुझे? 9। चलो ये सब लोग समझ रहा है। दिक्कत किस में? इन दोनों में, इन चारों में जरा समझ लें। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, x लिखता हूँ, या फिर ऐसा मैंने किया x और या फिर a इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 4, तो पता है रिजल्ट क्या आएगा? गेस करो क्या आएगा? 2 पॉइंट, अगर a कर रहा हूं तो क्या आएगा? 2.25। कि ये कौन सा डिवीजन किया है? ये डेसिमल डिवीजन है। अगर इंटीजर डिवीजन करना होता तो मैं क्या लिखता? x डबल डिवीजन ऑपरेटर्स और बाई। अब अगर मैं a को प्रिंट करूं तो क्या आएगा? 2 आएगा। नहीं, तो इन दोनों में अंतर समझ में आया। अब आते हैं हम लोग मॉडुलस डिवीजन पे। अगर मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू x मॉडुलस 4, तो पता है क्या आएगा रिजल्ट? 1 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। चलो अब हम लोग पावर ऑफ देख लेते हैं। देखो जैसे ये लोग CCNA पढ़ रहा है तो बहुत सारा इन लोगों को बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना होता है। अब याद रहेगा इन लोगों को 2 टू द पावर 17 क्या होगा? अगर अभी पूछ देंगे तो दिक्कत में पड़ जाएगा। 2 टू द पावर 18 क्या होगा? नहीं पता। अगर ये निकालना चाहे पाइथन सीखा हुआ रहेगा तो ये लोग फट से चीटिंग करके बना लेगा कोई भी सबनेटिंग का क्वेश्चन। तो करना क्या है, इन लोगों को लिखना पड़ेगा सिंपल, ये इक्वल टू 2, अगर मैं लिख रहा हूँ इनटू 17, तो ये क्या करेगा? इनटू कर देगा। अब देखना, अगर इस बार मैं क्या लिख रहा हूँ, a इक्वल टू 2 डबल स्टार 17, क्या करेगा ये? सही है?
हाँ तो सही रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर गलत रिजल्ट नहीं देता है। कंप्यूटर में एक बेसिक सिद्धांत होता है इसका, GIGO। और GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब जब हम गलत इनपुट करेंगे तभी गलत आउटपुट देगा, अगर हमने सही इनपुट करा है तो कभी भी गलत आउटपुट नहीं देगा। इसलिए इस पे अविश्वास ना करें। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने देख लिया जिसमें थोड़ा सा अभी डाउट हो। अब अगर रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो रिलेशनल मतलब तुलनात्मक, जिसमें कि हमें तुलना करना हो, रिलेशन चेक करना हो। अब जैसे कि मान लिया जाए एक का एज है, मान लो आदित्य, आदित्य को शॉर्ट में आदि लिख रहा हूँ मैं। आदि का जो एज है वो मान लो कि है 20, और आशु का जो एज है, आशुतोष का जो एज है वो है 19, और गुलशन का जो एज है वो मान लो है 19। गुलशन और आशु दोनों बराबर है। अब मुझे कंपेयर करना है इन तीनों में। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ कर सकते। तो अभी ऐसा करना है, मुझे कंपेयर करना है, तो देखना है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। या अगर मैंने ऐसा लिखा BIG बिग इक्वल टू आदि ग्रेटर देन आशु, अभी बिग के अंदर क्या वैल्यू आएगा बता सकते हैं आप लोग? बिग के अंदर क्या आएगा? ट्रू आएगा कि हाँ, क्योंकि आदि बड़ा है आशु से, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर छोटा होता तो क्या आता? फॉल्स आता। चेक करके देखूं क्या वैल्यू आया है? ट्रू। पक्का ना? अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिखा होता बिग इक्वल टू आदि लेस देन आशु, तो इस बार बिग के अंदर क्या वैल्यू होगा? क्योंकि नहीं, आदि बड़ा है भाई, छोटा कैसे है? तो छोटा बड़ा है और छोटा बोल रहा हूं मैं, इसलिए क्या आएगा? फॉल्स आएगा। पक्का ना? तो ग्रेटर देन लेस देन तो हो गया कि नहीं? अब मैंने कहीं लिखा बिग इक्वल टू आदि ग्रेटर देन इक्वल टू आशु, इस बार क्या आएगा? ठीक है, अगर बराबर नहीं है, बड़ा तो है ना, तो बड़ा हो या बराबर हो तो दोनों केस में क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है। हाँ कि ना? हाँ। अब हमें देखना यह है कि मैंने लिखा बिग इक्वल टू आशु इज ग्रेटर देन इक्वल टू आदि, क्या ट्रू आएगा? नहीं, क्या आएगा इस बार? फॉल्स आएगा। कि क्योंकि आशुतोष न तो बड़ा है न तो बराबर है किसके? आदित्य का। अब इसके बाद कंपैरिजन अभी होना है गुलशन और आशु में, तो देखते हैं बिग इक्वल टू आशु इक्वल टू गुल। अब बताओ बिग में वैल्यू क्या हो? और ये आप बिल्कुल याद रखना, एक सिंगल इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल टू मतलब रिलेशनल ऑपरेटर। और जब जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो वहाँ एक और इक्वल टू के साथ भी आता है ये, तो कंफ्यूज नहीं करना, वहाँ ट्रिपल इक्वल टू भी होता है। इसका मतलब होता है कि सिर्फ वैल्यू ही बराबर नहीं हो, दोनों का टाइप भी सेम हो। तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट में जितने लोग हैं, वो वेबसाइट डेवलपमेंट का तो बैकबोन है जावास्क्रिप्ट आज के डेट में। जब हम मॉडर्न स्टैक की बात करते हैं, मीन स्टैक की बात करते हैं, तो वहां इसी की जरूरत पड़ने वाली है। समझे? अभी ऋषिता जिस ब्रांच में है ना, TCS, यहाँ उसी ब्रांच में हमारा जिम का भी एक बंदा है। कल अचानक मुलाकात हुई, जान पहचान हुआ, तो यही सब बातचीत हुई कि क्या करता है। वो बताया वो अभी AI के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है यहाँ पे। तो वो बताया कि अभी मॉडर्न का बहुत क्रेज है सर, बहुत डिमांड। अगर कोई बंदा है तो उसका रिज्यूमे आप फॉरवर्ड कीजिए, हम देखते हैं। तो
मर्ड के ऊपर अगर खासतौर से जो बीसीए और बीटेक बैकग्राउंड वाले हैं ना, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और अच्छा पैकेज भी है। तो खासतौर से बीटेक और बीसीए वाला जो कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट हैं, वो मर्ड के ऊपर जम के फोकस करो, बहुत अच्छा जॉब ऑप्शन। क्योंकि जो इंडस्ट्री में है उनसे बढ़िया कौन बताएगा रियलिटी। अब बात करते हैं इसके आगे हम लोग। अभी बिग का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। बिग का वैल्यू क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि आशु और गुलशन दोनों क्या है, बराबर ही तो है। दोनों का यस क्या है, इक्वल है, 1919 है। चलो, तो ये जितने भी ऑपरेटर मैंने यूज किया, अभी कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, देख के बताओ, पक्का ना? अच्छा, अगर मैंने कहीं लिखा बिग इक्वल टू आशु इज नॉट इक्वल टू गुल, इस बार क्या आएगा? पक्का ना? क्योंकि कह रहे हैं कि बराबर नहीं है, जबकि है बराबर, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है। अब रही बात कि मुझे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना है। किसका यूज करना है? लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर, मान लो कि मुझे चेक करना है कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते? बिग इक्वल टू नहीं, मैक्स नहीं लगाना है अभी। बिग इक्वल टू, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आदि इज ग्रेटर देन आशु एंड, क्या लिखेंगे? एंड आदि इज ग्रेटर देन गुल, तो सबसे बड़ा कौन होगा? अब क्या आएगा इसमें? पक्का ना? ट्रू आया। तो यहाँ एंड क्या है? ए है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिखा होता, खासतौर से जो लॉगिन सिस्टम वगैरह का हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे आज लगे हाथ, वहाँ इस्तेमाल करेंगे हम किसका? एंड ऑपरेटर का, और ऑपरेटर का। अभी बस लिखने का तरीका देख लीजिए आप लोग। अब अगर मान लो मैंने लिखा कहीं बिग इक्वल टू आदि इज ग्रेटर देन आशु और आदि और चलो आशु इक्वल टू गुल, मतलब या तो, हाँ, या चलो इसको उल्टा कर रहा हूं मैं ताकि आप लोग का टेस्ट होगा बिल्कुल। अब बताओ, इस बार ट्रू वैल्यू आएगा कि फॉल्स आएगा? मुझे क्यों ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होने पे आफ्टर ऑल क्या होगा? ट्रू होगा। तो अगर मैं लिखता हूं बिग, क्या आया? ट्रू। आदि आशु से छोटा तो नहीं है, चलो ये वाला कंडीशन फॉल्स था, लेकिन आशु और गुल बराबर तो है, तो आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। क्या समझ में आ रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ बस अभी सिंपल रखने का चीज़ों को, फिर इसको हम एक बड़े एग्जांपल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर तक हो गया आप लोग का। अब मैं बात कर रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो कई दफ़ा यूज़ किया हमने। कहीं भी वैल्यू असाइन करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। फिर क्या है आपका? इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर। इन और, ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि इसके बिना भी काम कर सकता हूँ मैं। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन और नॉट इन नहीं है, लेकिन वहाँ इसके लिए हमें लॉजिक लिखना होगा, लूप चलाना पड़ेगा। लूप चला करके एक एक एलिमेंट्स को चेक करेंगे। लेकिन यहाँ आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं है, आप इन और नॉट इन से भी काम। चलो एक एग्जांपल देखें। ये स्क्रीन पूरा हमारा स्लेट फुल हो गया, तो हम एक नया ले लें स्लेट। चलो इसको क्या कर लेता हूँ, बंद कर लूँ। हमें क्या चाहिए? एक पाइथन शेल चाहिए था। हाँ हाँ, अच्छा देख लेते हैं। अभी बस थोड़ा एक रिकैप कर लेते हैं 5-7 मिनट के अंदर, ताकि कल जो नहीं आया था लोग उसको भी हो जाएगा, और जो जिसका थोड़ा फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो डेफिनेटली 100% तो ग्रैब नहीं कर पाया होगा, तो उन लोगों को भी हेल्प मिल जाएगा। बशर्ते अभी फोकस होकर के सुनना। तू लोग जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो उनका थोड़ा कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए।
वॉइस थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है क्लियरली समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरी तरीके से मेरा अभी गला बैठा हुआ है। तो इन और नॉट इन के लिए क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट बनाना आता है ना? नहीं? अच्छा, तो देखो लिस्ट हम बनाते हैं। सपोज मार्क्स का एक हमने लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चा, मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल बना दिए, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ मार्क्स डाल देते हैं। चलिए, काफ़ी है। ऑलराइट, अब मुझे चेक करना है कि मार्क्स के लिस्ट में 80 है कि नहीं है। या मान लो ये रोल नंबर है, कोई बोले कि सर मेरा देखिए तो इस वाले लिस्ट में मेरा नाम आया है, तो कैसे देखेंगे? बहुत इजीली इन ऑपरेटर का यूज़ करके। तो हम RES एक वेरिएबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? RES मतलब रिजल्ट। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मार्क्स इन, और मुझे क्या देखना है मार्क्स में? या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, रिजल्ट। और क्या देखना है मुझे? 80 को चेक करना है, 80 इन मार्क्स। अब बताओ कि क्या आएगा यहाँ पे? मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अच्छा, चेक करते हैं। फिर से क्या लिखेंगे? रिजल्ट इक्वल टू 92 इन मार्क्स। गेस करो क्या आएगा इस बार? बहुत बढ़िया। तो अब सोचो कि सर्चिंग कितना इजी हो जाएगा। हालांकि ये काम हम लूप से भी करेंगे रियल टाइम में जब पढ़ेंगे हम लोग तो, लेकिन अभी जब तक लूप नहीं जानते हैं तो हम ऑपरेटर से भी ये काम कर पा रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। ये पाइथन का ही इतना फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ नहीं मिलने वाला। अब जैसे हमने इन यूज़ किया, क्या वैसे ही मैं नॉट इन यूज़ कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ना। क्या लिख सकते हैं? नॉट इन का एक एग्जांपल बताओ तो। सॉरी, 81 नॉट इन मार्क्स। क्या रिजल्ट आएगा बताओ? पक्का ना? इसका मतलब सब लोग समझ गया है कैसे ये काम कर रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले। मान लो मेरे पास स्टूडेंट का एक लिस्ट है और कोई आकर के स्टूडेंट पूछता है कि सर लिस्ट में मेरा नाम है, तो हम इन और नॉट इन का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो जस्ट डू वन थिंग, स्टूडेंट्स हमने एक वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल किस टाइप का होगा? लिस्ट टाइप का। वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा? लिस्ट, क्योंकि हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है। जैसे मैंने आदि किया, गुल किया, आशु किया, प्रिया किया। अच्छा, इसकी पार्टनर नहीं आई है आज। तन्नू किया, और सैन, संतोष, रवि। क्या है, कुछ गड़बड़ किया हूँ मैं? बहुत बड़ा गड़बड़ किया हूँ, बहुत बड़ा। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर कोई स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ तो उसको किस में रखना चाहिए मुझे? सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहिए। हाँ, तो मतलब यहाँ पार्सैलिटी नहीं चलता है। ये नहीं बोलता है कि हम एक के लिए अलग नियम, दूसरे के लिए अलग नियम रखेंगे। है तो हम नीचे नहीं ना रहने देंगे। रवि हमेशा कहाँ होना चाहिए? ऊपर। नीचे कैसे आ जाए? चलो, अब इसके बाद क्या करना है? मुझे सर्च करना है, राइट? स्टूडेंट फाउंड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या सर्च करना है मुझे? मान लो मुझे सर्च करना है प्रिया इन स्टूडेंट्स। क्या रिजल्ट आएगा? क्या आएगा? तो बताओ, लिस्ट में से एलिमेंट को खोजना कितना आसान हो गया ना, सिर्फ क्या यूज़ करके? इन ऑपरेटर को यूज़ करके। अच्छा, मान लो मैं किसी ऐसे नाम को सर्च करता हूँ इस बार जो हमारे लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है ना? हाँ,
क्या नहीं था इसलिए नहीं मिला, नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न किया ये। अच्छा चलो इस बार हम लोग आशु को सर्च करते हैं, कर सकते हैं SF और क्या आशु इन स्टूडेंट्स, क्या आएगा ट्रू। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिखा दिया, एक नंबर्स के ऊपर भी और एक। अब बताओ कितना इजीली मैं बताता जा रहा हूँ हर एक चीज़ को। अगर इसके बाद भी नहीं ग्रैब करेंगे तो बहुत मुश्किल है। अब बढ़ते हैं डेटा टाइप की तरफ। नहीं, अब देखो मेरा स्लेट फिर क्या हो गया है, फुल हो गया है। इसे क्या कर लिया जाए, क्लियर कर लिया जाए। देखो कुछ बम उम तो नहीं डिफ्यूज होने वाला है। हाँ? बंद कर लो। F1 होगा भैया, F1 लाइव देखो तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपना कोई भी यंत्र को साइलेंट मोड में रखो, क्योंकि इससे फ्लो ख़त्म होता है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो एक फ्लो होता है, एक रिदम होता है। और कोई भी आज के डेट में बड़ा चीप लगता है, चाहे आपके पास 2 लाख का ही फ़ोन क्यों ना हो, अगर रिंग कर रहा है तो कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला है। कम से कम मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल नहीं। तो वो एक ज़माना था, कोई को फ़ोन बजा और बड़का आदमी होगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, ठेलवो वाला आईफोन रखता है। तो इसलिए फ़ोन को साइलेंट में रखिए, वाइब्रेशन में रखिए। इवन कि हम तो घर में भी रखते हैं, बाकी टाइम की तो बात ही छोड़ो। लाओ दो, उसका परमानेंट इलाज कर देते हैं। लो तो यहाँ इसके पास कितना इतना समय है, बताओ तो। तू जैसा बोल रहा है जैसे हम लोग बेरोजगार बैठे हुए। जाओ मिस्त्री के यहाँ दिखाओ, या फिर बोलो गुलशन जैसा बंदा को हम लगा देंगे। अब हम पढ़ाना छोड़ करके यही खोलना बंद करना शुरू करें। ये बताओ। नहीं कर ऐसा। ओपनर है उसमें, देखा है वो गुलशन। हम लोग का हार्डवेयर में है, डिवाइस बच रहा है। अच्छा रहने दो, मेरे पास हो गया ओपन। कभी भी अगर डिवाइस में प्रॉब्लम हो, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कि कहीं भी शॉर्टिंग का इशू है, तो सबसे पहला चीज़ होता है इसका बैटरी डिस्कनेक्ट कर। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो जो भी शॉर्टिंग वगैरह का इशूज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो किसी टेक्नीशियन को दिखाओ, इसको ठीक करो। 2-4 रुपये की चीज़ तो है नहीं, कितना भी घटिया होगा तो 5-6 हज़ार का तो है ही। अब इसको दिखलवा लो कहीं। और हर जगह कंजूसी से काम नहीं करना होता है, नहीं तो कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। अब बहुत लोग को देखते हैं कि नहीं, 1000 रुपया भी खर्चा करने से पहले 1000 सोचेगा, और उसके चक्कर में वो 10,000
गवाह बैठे हैं। लो पहलवान, इसको आगे उधर से फॉरवर्ड कर दो। आगे बढ़े। हाँ, अब देखो 10 मिनट तो रिदम खराब हुआ पूरी तरीके से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम से अपना फ़ोन कम से कम साइलेंट में रखें या वाइब्रेशन में रखें। तो हम लोग इन तक का यूज़ समझ चुके। अब हम लोग समझते हैं डेटा टाइप। देखो डेटा टाइप के बिना तो हम कोई वेरिएबल बना ही नहीं सकते। और कोई भी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं बच्चा, तो याद रखना है आपको ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप वेरिएबल बनाते हो, क्या करते हो, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं SMA। क्या बोलते हैं? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब पढ़ा भी होगा, इनफैक्ट जब हम लोग C++ पढ़ते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है SMA और DMA का। और DMA के लिए पढ़ा होगा, जिसका कि कम से कम बीटेक या BCA बैकग्राउंड है, वो पढ़ा होगा उधर कैलोक, मैलोक, रेलॉक, ये सारे फंक्शंस के बारे में। वो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो SMA और दूसरा क्या होता है? DMA। SMA को बोला जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और DMA को बोला जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। SMA का एक एग्जांपल देखता हूँ मैं पहले, तो ज़्यादा आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक वेरिएबल हमें बनाना है इंटीजर टाइप का, तो मैंने लिखा इंट एज। क्या लिखा? इंट एज। अब ये जो मैंने वेरिएबल बनाया, एज एक वेरिएबल है, लेकिन ये किस टाइप का है? तो बोलेंगे SMA टाइप का है। इसका डेटा टाइप क्या है? तो इंटीजर है। तो जब वेरिएबल बनाते वक्त ही आप उसके डेटा टाइप को स्पेसिफाई कर देते हो और उसके साइज को स्पेसिफाई कर देते हो, तो इस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक को कहते हैं रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। क्या बोला जाता है? रन टाइम नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं। इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। SMA को क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि एज में इंटीजर वैल्यू ही जाएगा और 2 ही बाइट का जाएगा, तो कंपाइल टाइम पे ही आपने बता दिया कि इसका साइज होगा 2 बाइट का और इसमें डेटा इंटीजर टाइप का जाएगा। तो ये एग्जांपल हुआ किसका? SMA का। एग्जांपल ऑफ SMA। और इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम मेमोरी। याद रखना इस बात को। अगर कोई पूछे कि कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन किसका एग्जांपल है, SMA का कि DMA का, तो क्या बोलेंगे? ये का SMA का फुल फॉर्म स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और DMA का डायनेमिक। अच्छा, SMA के साथ क्या प्रॉब्लम है बच्चा? सोच के बता सकते हैं आप लोग? सोच के बताइए। SMA के साथ 2 प्रॉब्लम बताइए। मैं बताऊं? जैसे मान लो कि प्रिया के घर में इसके मामा आ गए। मामा नहीं है? अच्छा, मान लो नाना जी आ गए। अब नाना जी अगर मान लो इसके घर में आ गए और ये पहले से ही डिसाइड करके रख ले कि नाना जी को 4 ही रोटी देनी है, अब यहाँ क्या दिक्कत आ सकती है बताओ? या तो हो सकता है कि 4 रोटी नहीं, उनका डाइट में 2 ही रोटी हो, तो 2 रोटी का वेस्टेज चला जाएगा। और मान लो कि वो आर्मी मैन रह चुके हैं, उनका डाइट मान लो ज़्यादा था और उनको 8 रोटी चाहिए था और 4 ही रोटी ऑफर कर दी, तो ये क्या होगा? वो सफ़र करेंगे, मतलब यहाँ शॉर्टेज हो रहा है। तो अगर ये पहले ही से डिसाइड कर ले कि 4 ही रोटी देनी है, तो यहाँ 2 सिचुएशन अराइज हो सकता है। इधर कभी मेमोरी का शॉर्टेज ही हो जाएगा और कभी वेस्टेज ही हो जाएगा। मतलब शायद ही ये केस होगा कि एग्जैक्ट जितना चाहिए उतना मिल पाएगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम में या तो कभी ज़्यादा या तो कभी कम। तो ये जो टेक्निक है जिसमें पहले ही ये तय कर ली कि 4 ही रोटी देना है, ये क्या है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब मान लो इसके घर में कोई एक रिलेटिव आए, अब ये क्या सोची कि नहीं, एक एक रोटी हम सर्व करते जाएंगे, जितना खाना है उतना खा सकते हैं। मतलब रन टाइम पर डिसाइड होगा कि उनका
हाँ, कितनी रोटी उनको देना है। ये पहले ही डिसाइड कर ली थी, कंपाइल टाइम था। ये रन टाइम पे खाते वक्त ही डिसाइड हो रहा है जितनी रोटी उनको खाना है वो खा सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो इसमें ना तो वेस्टेज होगा ना शॉर्टेज होगा। अगर मान लो सामने वाला 2 ही रोटी खा रहा है तो ठीक है 2 रोटी बर्बाद भी नहीं हुआ। अगर सामने वाला 8 रोटी खा रहा है तो उसको शॉर्टेज भी नहीं फिल होगा। तो रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेशन होता है उसको कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे हैं जिसमें दोनों तरह का मेमोरी एलोकेशन होता है, कंपाइल टाइम पे भी, रन टाइम पे, जैसे C++। लेकिन पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसमें कि सिर्फ रन टाइम पे ही मेमोरी एलोकेशन होता है, और इसको कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इसलिए क्योंकि ये मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि ना तो मेमोरी हम बर्बाद करेंगे और ना यूजर को कम पढ़ने देंगे कभी भी। तो अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, ध्यान से समझना, और हने इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर का एग्जांपल है जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होगा। अब a इज इक्वल टू, अगर मैंने 22 लिखा तो पता है एज का डेटा टाइप क्या होगा? ये एग्जांपल हुआ किसका? एग्जांपल ऑफ डीएमए, है ना। और इसमें क्या होगा? रन टाइम, इसको बोलेंगे क्या? रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। अब अगर मैं पूछूं आपको कि एज जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, तो आप क्या बताओगे? इंटीजर है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैंने यहाँ पे बस 0.7 लिखा, अब इसी एज का डेटा टाइप क्या हो गया? फ्लोट हो गया, पक्का ना? अब देखो, कुछ नहीं मैंने करा, मैंने बस इसको सिंगल कोट में डाल दिया। अब इसका डेटा टाइप क्या हो गया? तो बताओ, मैं पहले से तय कर रखा हूं कि इसमें एज में ही जाएगा, नहीं ना? ये तो मैंने जैसा वैल्यू डाला उसके हिसाब से तय हो रहा है। तो ये एग्जांपल किसका हुआ? एग्जांपल हुआ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। और पाइथन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, नहीं। अब मान लो यहां हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे किसी का हमने क्या लिखा? एज लिखा, ध्यान से समझना, एज 22। अब बताओ इसका टाइप क्या होगा? अब कैसे देखेंगे टाइप? तो टाइप देखने के लिए पाइथन के पास एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं टाइप। क्या बोलते हैं? और मैंने यहाँ पे एज को डाला, इसका टाइप क्या दिखाएगा? पक्का ना? अब मान लो इसका हाइट रखना है मुझे, हाइट हमने क्या रखा? 5'10". अब बताओ कि इसका टाइप क्या दिखाएगा? पक्का ना? फ्लोट दिखाएगा। तो जिस तरह का वैल्यू डाल रहा है उस तरह का डेटा टाइप यूज कर रहा है। लेकिन क्या बिना डेटा टाइप यूज किए हुए किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो ताकि उसमें वैल्यू रखें, तो उसमें किस तरह का वैल्यू रखा जाएगा, किस साइज का वैल्यू रखा जाएगा, ये तय करता है कीवर्ड, और उसी कीवर्ड को क्या कहते हैं? डेटा टाइप। और मान लो मैंने लिखा नेम, नेम में हमने क्या लिखा? रवि। अब बताओ इसका टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग ना? अच्छा, अगर मान लो इसके पास अभी फ़ोन नंबर इसका नहीं पता, इस कैंडिडेट का हमें क्या नहीं पता? फ़ोन नहीं पता। तो क्या हम ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं? नहीं। कुछ नहीं तो क्या लिख सकते? नन लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं टाइप देखूं तो क्या दिखेगा मुझे? इसका टाइप नन दिखेगा। अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट तो लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट एक स्पेशल डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, जिसके अंदर हम अलग अलग तरह के मल्टीपल वैल्यूज को रख सकते हैं, अलग अलग तरह के मल्टीपल वैल्यूज को रख सकते हैं। अब जैसे मान लो ना कि सीधा हमने रखा यहाँ पे पर्सन, क्या रखा? पर्सन। अब पर्सन क्या हुआ? एक लिस्ट बनाना है। एक वेरिएबल है किस टाइप का? तो लिस्ट टाइप का। मतलब इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? लिस्ट है। अब पर्सन के अंदर हम नाम डाल देते हैं,
मान लीजिए कि हमने नाम डाल दिया केस के अंदर, नाम इसके अंदर कुछ क्या डाल दूं, चलो, और हमने एज डाल दिया। उसके बाद हमने एज के बाद मान लो कोर्स डाल दिया, क्या डाल दिया, पाइथन कोर्स डाल दिया। एड्रेस डाल दिया, नहीं, मान लो हमने फ़ोन नंबर डाल दिया कुछ, ये रहा, हाँ हेरर आ जाएगा, फ़ोन नंबर डाल दिया। अब बताओ इसमें हर तरह का वैल्यू है या नहीं है। और मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पे हाइट भी डाल दिया 5, 8 ऐसा कुछ, मतलब डेसिमल भी है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, सब तरह का वैल्यू। अब क्या बोलेंगे हम इसको, बताओ। अगर मैं टाइप देखूंगा तो क्या बताएगा, लिस्ट बताएगा। तो अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज रखना हो, वो भी अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंटीजर हो, सिर्फ फ्लोट हो, सिर्फ स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे इसे हम, लिस्ट बोलेंगे। तो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स विद इन अ वेरिएबल, है ना, दैट कैन बी म्यूटेबल इज कॉल्ड लिस्ट। अगर एक से अधिक एलिमेंट्स को आप एक वेरिएबल में रखना चाहते हो और इस तरीके से ताकि उसको आप इन फ्यूचर बदल भी सको, तो क्या बोलेंगे इसे, लिस्ट बोलेंगे। अभी जैसे देखो ना, मान लो कि बाद में लगता है कि दुर्गेश का कोर्स पाइथन नहीं है, वेब डेवलपमेंट है, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते। तो देखो इसका इंडेक्स होता है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है। तो अगर हम पाइथन को, अगर अभी हम देखेंगे पर्सन करके, देखो आप, तो पर्सन में ये पाइथन आ रहा है, लेकिन मैं पाइथन को वेबडी में चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा। तो बहुत आसान, देखो पहले समझा देते हैं। इसका इंडेक्स वैल्यू 0 होता है, दूसरे एलिमेंट का 1, तीसरे का 2। तो मुझे पाइथन को देखना है, तो हम यहाँ क्या डालेंगे, 2। तो सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, पाइथन। अब इसी पाइथन को बदल करके दुर्गेश का कोर्स हमें क्या कर देना है, वेब डेवलपमेंट। तो कैसे करेंगे हम, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना होगा पर्सन 2 और इस पे अपडेट करके क्या कर दो, वेब डेवलपमेंट। अब अगर हम दोबारा से पर्सन देखेंगे तो आप गौर करो और बताओ मुझे, कुछ फर्क समझ में आया। तो हम वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं लिस्ट में, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं। तो लिस्ट का मतलब समझ में आया। अच्छा, लिस्ट में कोई एक और नई वैल्यू जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते, हाँ जोड़ सकते। मान लो यही आकर के बोलती है कि नहीं मेरे पापा का भी नंबर इसमें ऐड कर देना है सर, तो हम अगर इसके फादर का नंबर भी ऐड करना चाहे तो क्या लिखना पड़ेगा, पर्सन डॉट एपेंड, और यहाँ पे क्या करेंगे हम नंबर डाल देंगे। अब अगर हम दोबारा पर्सन देखेंगे तो क्या होगा, नया वाला नंबर जो डाले थे आ गया। अब इसका कंसर्न ये है कि नहीं सर मेरे नंबर के बाद पापा वाला नंबर डालिए, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कैसे करेंगे इसका। तो पहले यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाएंगे कैसे, तो हटाने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना होगा लिस्ट के ऊपर जिसका नाम है पॉप। क्या है, पॉप। अब जैसे ही पॉप हमने किया, अब आप देखो इसके फादर का जो नंबर था रिमूव हो गया, नहीं, और फादर का नंबर कहाँ जोड़ना है, इसके नंबर के बाद। तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंडेक्स देखेंगे, इसका इंडेक्स क्या होगा, 8 0 1 2 3 4 और 5, 5th इंडेक्स में हमें डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन पढ़ा था ना, किसे याद है बताओ, प्रिया और संतोष को छोड़ के बताएगा कोई, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे ताकि ये इसके नंबर के बाद इसके फादर का नंबर ऐड हो जाए। हाँ तुम तो पढ़ी थी, इंसर्ट। क्या, इंसर्ट। तो क्या लिखना पड़ेगा, पर्सन डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट में दो बातें डालनी होती है, एक इंडेक्स और दूसरा वैल्यू। तो वैल्यू क्या है, मान लो हम अंदाज पे डाल रहे हैं
चलो ये रहा। अब अगर हम पर्सन करके देखेंगे आ गया कि नहीं? हाँ। तो ये तो लिस्ट की बात है, नहीं? अब करना क्या है, लिस्ट तो समझ में आ गया मुझे। लिस्ट के बाद नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो है टपल। क्या है? टपल। अब टपल का यूज़ किया जाता है वैसे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को बनाने के लिए जो इन फ्यूचर चेंज ना हो, जो म्यूटेबल ना हो, जिसको आप बाद में बदल ना सको, जो एक बार लिख दिए वो फिक्स रहना है। जैसे मान लो बैंकिंग का ही कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें बनाना है तो उसको टपल के थ्रू बना सकते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर देंगे, इतने टाइम के लिए रहेगा तो ये रहेगा, इतने टाइम के लिए रहेगा तो ये रहेगा। या कोई भी ऐसा लिस्ट बनानी हो जिसमें वैल्यू जो एक बार आप डाल दिए वो इन फ्यूचर चेंज नहीं होना है, तो उसे हम किस में रखेंगे? टपल में रखेंगे। और टपल बनता कैसे ज़रा ये देख लेता हूँ मैं। मान लो मैंने एक T1 के नाम से टपल बनाया। टपल बनाने के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और यहाँ हमने कुछ वैल्यू डाला इस टपल के अंदर। अब T1 करके देख लो, सारी वैल्यू है। अच्छा, अब मान लो मुझे इसमें देखना है कि ये वाला इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो छः इंडेक्स होगा। तो क्या लिखेंगे हम? T1 के 6 इंडेक्स पे क्या है? 66 है। अच्छा, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे कि हमने लिस्ट को कर पाया था, 66 को 106 कर पाएंगे हम? नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने बताया था कि ये म्यूटेबल नहीं होता है, मतलब चेंजेबल नहीं होता है। जो एक बार वैल्यू आपने टपल में डाल दिया वही वैल्यू क्या रहेगा आपका? फिक्स रहेगा हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आप रख सकते थे। देखो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। 22 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया है। 33 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स आया है। अब टपल से भी ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट होता है जिसको कहते हैं सेट। क्या कहते हैं? सेट। सेट में हम वैसे वैल्यू को रखते हैं जो यूनिक हो और जो इम्यूटेबल हो। इम्यूटेबल मतलब जो भविष्य में चेंज ना हो सके, और यूनिक मतलब जिसमें रिडंडेंट वैल्यू ना हो, डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। तो चलो एक सेट बनाते हैं हम लोग। सेट बनाने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे हम लोग S1 इक्वल टू, और देखो बिग ब्रैकेट यूज किए थे किसके लिए? लिस्ट के लिए। तो टपल के लिए क्या यूज किए थे? तो सेट के लिए क्या यूज करेंगे? और करली ब्रैकेट के अंदर हम जानबूझ करके डुप्लीकेट वैल्यू भी डालेंगे। जैसे देखो अब बताओ, जब S1 देखेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा? नहीं रहेगा। रिमूव कर चुका होगा, देखो रिमूव हो चुका है। अब जैसे कि लिस्ट और टपल में इंडेक्स होता था, लिस्ट और टपल में क्या होता था? इंडेक्स होता था। क्या सेट में इंडेक्स होता है? बोलेंगे नहीं, सेट में कोई इंडेक्स नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं भी ऐसे लिखते हो तो यह क्या बोलेगा कि इसका कोई सबस्क्रिप्ट नहीं होगा, इसका कोई इंडेक्स इसका कोई इंडेक्स नहीं होता है। समझे? और डुप्लीकेट वैल्यू भी। अच्छा, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? जवाब है कि नहीं, चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो एक डेटा टाइप है जिसका नाम है डिक्शनरी, ये बहुत बेहतरीन है। और मैं फिर से एक बार बोल दूं कि सबसे ज़्यादा हम लोग लिस्ट और डिक्शनरी को ही यूज़ कर रहे होंगे। अब देखो डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा रहता है। किस रूप में डेटा रहता है? की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा रहता है। इसको क्लीन कर दूं, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है। तो हम लोग रन पे आ जाते हैं, रन पाइथन शेल कर लेते हैं और हम लोग डिक्शनरी का प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा। तो डिक्शनरी कहते हैं की वैल्यू पेयर को। अब जैसे सोचो ना कि हमारे पास जितने स्टूडेंट हैं, मुझे उनका नाम और उनका कोर्स एक साथ स्टोर करना है, या नाम और फ़ोन नंबर स्टोर करना है।
तो क्या इसके लिए लिस्ट था? नहीं। क्या टपल था? नहीं। सेट था? नहीं। इसके लिए हम डिक्शनरी यूज़ करेंगे। अब जैसे बुक और उसके ऑथर का नाम रखना है तो यहाँ भी हम क्या बनाएंगे? डिक्शनरी बनाएंगे। स्टूडेंट और कोर्सेज का नाम, प्रोफेसर और उनके सब्जेक्ट का नाम। तो कोई भी की वैल्यू पेयर के रूप में अगर डेटा रखना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे सिंपल। तो चलो स्टूडेंट और उसके कोर्स के नाम का ही भी हम लोग एक क्या कर लेते हैं? एक डिक्शनरी बना लेते हैं। तो एक डिक्शनरी हम बना रहे हैं स्टूडेंट के नाम से। डिक्शनरी बनाने के लिए भी कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करोगे और इसमें पहले लिखते हैं की। जैसे मान लो हमने लिखा आदर्श। आदर्श किस कोर्स में है? तो मान लो आदर्श जिस कोर्स में है वो है CCA में, हमने CCA ने लिखा कॉमा। तो ये आदर्श क्या कहलाएगा? की कहलाएगा। और CCA ने क्या है? उसका वैल्यू है। अब सेकंड हमने डाला यहाँ पे और ये किस कोर्स में है? पाइथन। ये किस कोर्स में है? पाइथन। आदि ये किस कोर्स में है? BCA। क्या कर रहा है? BCA कर रहा है ना? निधि किस कोर्स में है? मर्न में। किस में है? इसको मर्न स्टैक करना है। क्या करना है? मर्न स्टैक करना है। चलो काफ़ी है, इतना रख ले। हाँ। अब अगर मैं देखूं इसका टाइप पहले, तो इसका टाइप क्या दिखाएगा? कैसे? टाइप स्टूडेंट। टाइप क्या दिखा रहा है? डिक्शनरी। अब अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ स्टूडेंट लिखा तो की वैल्यू पेयर के रूप में दिख गया डेटा पूरा। अब क्या करना है? मुझे एक्चुअली ये पता करना है कि जया किस कोर्स में है। मुझे नहीं पता, ये लिस्ट मेरे सामने नहीं दिख रहा है। मुझे ये पता करना है कि जया किस कोर्स में है। तो कैसे हम पता करेंगे? स्टूडेंट डॉट गेट और यहाँ पे हमें की डालना पड़ेगा, है ना? क्या डालेंगे हम? जया। तो क्या पता चला किस कोर्स में है? अब मान लो मुझे पता करना है कि निधि किस कोर्स में है, तो स्टूडेंट डॉट गेट और यहाँ पे क्या डालेंगे हम? निधि। तो क्या पता चला? मर्न स्टैक में। अगर मुझे पता करना है कि आदि मेरे यहाँ किस कोर्स में है, तो हम स्टूडेंट डॉट गेट और क्या डालेंगे यहाँ पे? आदि किस कोर्स में है। तो डिक्शनरी हम लोग बनाना सीख लिए। अच्छा, अब बाद में मान लो जया भी बोलती है कि नहीं, हमें भी मर्न स्टैक करना है जस्ट लाइक निधि। तो जया का अगर हमें कोर्स अपडेट करना होगा तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जया मान लो चाहती है कि ये भी निधि की तरह मर्न स्टैक करेगी, तो जया का कोर्स अपडेट हम कैसे करेंगे? क्या तरीका होगा? क्या लिखेंगे? स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या डालेंगे? की। यही की है ना? इक्वल टू, और जो क्या सोची है कि क्या करेगी ये भी करेगी मर्न स्टैक, है ना? पक्का? अब अगर अब दोबारा ये देखती है ऐसे स्टूडेंट और क्या किस कोर्स में है? जया ना? अब देखो जया का कोर्स चेंज हो गया। तो कभी भी अगर मुझे वैल्यू अपडेट करना होगा तो भी सीखा हमने कि डिक्शनरी में वैल्यू को कैसे। अच्छा चलो मान लो अब एक और नया स्टूडेंट है, उसकी एंट्री करनी है संतोष का, जो इस लिस्ट में है नहीं। तो एक नए स्टूडेंट की एंट्री कैसे करेंगे, या डिक्शनरी में एक नए की वैल्यू पेयर्स को कैसे ऐड करेंगे? तो बोल सकते हो डिक्शनरी में एक नए की वैल्यू पेयर्स को कैसे ऐड करोगे? कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? लिखना होगा स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे की डाल दो। की क्या डालेंगे? संतोष। और संतोष मान लो किस कोर्स में है? डेटा
डेटा साइंस एंटर कर दूं। अब अगर हम देखेंगे स्टूडेंट करके तो आप देखो लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। तो बताओ, डिक्शनरी हम लोग बनाना सीख लिए, डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर की के अकॉर्डिंग वैल्यू को गेट करना सीख लिए, डिक्शनरी में किसी नए की वैल्यू पे उसको ऐड करना सीख लिए, करेक्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम के ऊपर जंप करेंगे सीधा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो तन्नू एक साथ 2 कोर्स ऐड कर रही है, अपने ही बारे में बोल रही थी वो एक्चुअली। अब उसको कैसे ऐड करेंगे डिक्शनरी में, ये भी इसका कंसर्न बिल्कुल सही है। यही बात है ना तन्नू। स्टूडेंट और मान लो एक कैंडिडेट है तन्नू, और ये मान लो 2 कोर्स कर रही है एक साथ। तो कैसे 2 कोर्स को ऐड करेंगे हम लोग? यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक लिस्ट बना सकते हैं। एक कोर्स मान लो ये कर रही है ADCA, और एक कोर्स क्या कर रही है ये वेब डेवलपमेंट। क्या कर रही है? वेब डेवलपमेंट। 2 कोर्स कर रही है। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। अब जब हम देखेंगे स्टूडेंट, तो देखो एक स्टूडेंट नई ऐड हुई है। कौन सी है? तन्नू। और उसका कोर्स क्या है? ADCA और वेब डेवलपमेंट। यही क्वेश्चन था तुम्हारा? वेरी गुड। इसका तो समझ रही है, क्योंकि क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि जितना बताया उतना पहले कैच हो गया। और आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि वो लिस्ट है ना, मल्टीपल एलिमेंट्स का कलेक्शन है, मतलब लिस्ट है। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट डॉट गेट, और क्या नाम है? तन्नू ना। अब तन्नू का कौन कौन सा कोर्स है? क्या इजी ना? अब बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप लोग समझ रहे हो तो बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ हम लोग रुक कर रहे हैं धीरे धीरे। हर एक चीज़ जमा होते जा रहा है हमारे पास। समझ लो कि बिल्डिंग बनाने के लिए जो चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, कंक्रीट चाहिए, आयरन चाहिए, हर एक चीज़ को हम लोग जमा कर रहे हैं एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए। अब मान लो कभी ऐसा होता है कि हमारे पास 2 लिस्ट पड़ा हुआ है, मतलब 2 लिस्ट बना हुआ है, और वो 2 लिस्ट को मर्ज करके डिक्शनरी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमारे पास 2 अलग अलग लिस्ट पड़ा हुआ है, उन दोनों लिस्ट को मर्ज करके एक हमें डिक्शनरी बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ये सीखते हैं। बताए हैं तो पढ़ी होगी, याद है? थोड़ा थोड़ा। मान लो EMP एक एम्प्लॉय का मेरे पास लिस्ट है, टॉम, सॉम, डिक, हैरी, मैट, टॉड। चलो काफ़ी है इतना। ये एम्प्लॉय का कुछ लिस्ट है मेरे पास, और उस एम्प्लॉय का कुछ फ़ोन नंबर मेरे पास है। क्या है? फ़ोन। चलो, अब इस पे क्वेश्चन नहीं आना है कि ये फ़ोन नंबर ऐसा होता है क्या? फ़ोन नंबर एंट्री कर दिए। अब इन दोनों को मर्ज करके हम एक क्या बनाना चाह रहे हैं? अगर आपको भरोसा नहीं कि ये लिस्ट है तो आपके पास ऑलरेडी एक टाइप नाम का मेथड है, चेक कर लीजिए उससे। नहीं, अब दूध वाले भैया पे भरोसा नहीं है तो दूध पे चेक करेंगे कि पानी कितना है, दूध कितना है। तो फ़ोन नंबर यहाँ भी क्या कर लिया जाए? टाइप PH। क्या टाइप है इसका?
अब इन दोनों को मिला करके एक हमें डिक्शनरी बनाना है। तो डिक्शनरी बनाने के लिए माई एम के नाम से हमने एक वेरिएबल नया बना लिया, बना लो। और यहाँ दो लिस्ट को जोड़ने, पहले डिक्शनरी बनाने के लिए दोनों लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो दो लिस्ट को या दो से अधिक लिस्ट को जोड़ने के लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है जिप। क्या नाम है? जिप। और जिप में दोनों लिस्ट का नाम डालेंगे, क्या है, EMP और PH, यही है ना। तो ये तो सिर्फ दोनों को जोड़ेगा। अब जोड़ के क्या करना है, जोड़ के डिक्शनरी बनाना है। तो डिक्शनरी बनाने के लिए एक फंक्शन होता है DICT। बस इतना ही करना है और देखना जादू हो गया। अब अगर हम माई इम्प करके देखेंगे, क्या बात है, बन गया डिक्शनरी। अब अगर आपको मेरे बात पे नहीं भरोसा तो आप माई इम्प करके टाइप में देख लो, क्या डिक्शनरी बन गया है। तो आप दो लिस्ट को जोड़ के क्या बना सकते हो, एक डिक्शनरी बना सकते हो। नहीं, आगे बढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये तुम लोग के लिए भी क्लास वर्क रहेगा, अभी बना के दिखाओ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। तो रेंज जो एक डेटा टाइप है, एक स्पेशल डेटा टाइप है, और इसका यूज़ हम लोग कहाँ कर रहे होंगे, जब क्या पढ़ेंगे, स्पेशली लूप पढ़ेंगे, वहाँ यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग कोई ढंग का प्रोजेक्ट करें, इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट का। बिकॉज देखो हम लोग अपने रियल लाइफ में भी कोई भी डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन, नहीं। अब जैसे अभी के डेट में हम लोग गर्म कपड़े के साथ आ रहे हैं, क्यों, देख लें कि मौसम कैसा है। अगर बाहर धूप खिला रहेगा तो अच्छा चलो नेट टी शर्ट भी डाल के चल सकते हैं। तो क्या है, यहाँ भी तो कंडीशन ही नहीं चेक हो रहा है कि नहीं। अगर वो भी बारिश हो रहा होता तो रेनकोट पहनते या छतरी लेके आते, मतलब चेंज हो जाता। तो कंडीशन के बेसिस पे हम लोग रियल टाइम में क्या कर रहे होते हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं, नहीं। कहीं भी आप देख लो ना, तो हर जगह हम लोग डिसीजन किसके बेसिस पे लेते हैं, एक कंडीशन के बेसिस पे लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे, वैसा होगा तो ये करेंगे। तो जहाँ ऐसा और वैसा वाली बात आए तो समझिए कि प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ होना है, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ होना है। और कंडीशनल स्टेटमेंट दो होता है जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में, एक होता है इफ एल्स और दूसरा होता है स्विच केस। लेकिन पाइथन में अनफॉर्चुनेटली स्विच केस का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है, सिर्फ यहाँ क्या यूज़ होता है, इफ एल्स। लेकिन अगर किसी का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है और वो C++, जावा या जावा स्क्रिप्ट, इन सारे लैंग्वेज को पहले पढ़ा है, तो लोग देखा होगा वहाँ पे कि हम लोग इफ एल्स के अलावा क्या यूज़ कर सकते हैं, स्विच केस को भी यूज़ कर सकते हैं। किस में, एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या यूज़ होगा, सिर्फ इफ एल्स। तो चलो अब हम लोग इफ एल्स का एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं। तो इफ एल्स के लिए हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, बना सकते हैं, अब बना लेते हैं। देखो यहाँ हमारा टॉपिक एक साइड में दिख रहा है, एक साइड में हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते जा रहे हैं, साइड बाय साइड। चलो इफ एल्स पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बोला था कल कि आप लोग एक कैलकुलेटर बना करके दिखाओ मुझे, है ना। मेक अ calculator named छोटू। एक छोटू के नाम से हम क्या बनाना चाह रहे हैं, कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं। अब इस छोटू कैलकुलेटर क्या करेगा, कैसे काम करेगा, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, दो नंबर इनपुट लेना है मुझे। तो नंबर इनपुट लेने के लिए पहले तो वेरिएबल बना लूँ ना, num1 के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। और यहाँ नंबर इनपुट लेने के लिए या कोई भी इनपुट लेने के लिए क्या लिखते हैं, इनपुट। इनपुट क्या है, एक फंक्शन है पाइथन के अंदर जो वैल्यू गेट करता है यूज़र से। और अब अगर ऐसे लिख देंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखो रन करके देखते हैं, इसका नाम भी रख लेते हैं हम छोटू। अब देखो अभी ये कर्सर वेट कर रहा है, लेकिन हमको सपना थोड़ी आएगा कि हमें क्या लिखना है। यहाँ कुछ प्रिंट रहता है स्टेटमेंट, तब ना समझ में आता कि मुझे क्या लिखना है। ऐसे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो हमको थोड़ी सपना गिरा है कि नहीं यहाँ पे हमको ये डालना है।
अभी मन से पहले ही डाल दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, एक स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो जो स्टेटमेंट मैं चाहता हूँ प्रिंट हो उसको हम किस में लिखेंगे, और यहाँ पे क्या, एंटर फर्स्ट नंबर। अब इट मेक सेंस कि ये चीज़ें दिखाई देंगी यूज़र को कि हमें क्या डालना है। मैंने रन किया, अब देखो यूज़र को साफ साफ रन करेगा प्रोग्राम तो क्या दिखेगा इसको, अब इसको समझ में आएगा कि हाँ मुझे एक नंबर डालना है। नहीं, चलो बढ़िया। अब उसी तरीके से अब एक पंगा और है बच्चा, इसका हम टाइप देखेंगे तो क्या दिखाएगा ये बताओ, टाइप ऑफ num1, तो इसका टाइप क्या दिखाएगा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग चाहिए कि नंबर चाहिए हमको, इंटीजर टाइप चाहिए। अब हम इसको प्रिंट करके दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे हम यहाँ पे डालेंगे तो 12, लेकिन इसका टाइप क्या दिखाएगा, जबकि होना क्या चाहिए, इंटीजर। तो क्या करें हम, इसको कन्वर्ट करेंगे और क्या करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है इंट। तो फंक्शन का पहचान होता है कि नाम फंक्शन के लिखने के तुरंत बाद क्या शुरू करिए, स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट को क्या कीजिएगा, बंद कर दीजिए। अब आप रन कीजिएगा तो टाइप क्या प्रिंट होगा, देखिए मैंने 12 ही डाला जानबूझ करके, लेकिन इसका इस बार डेटा टाइप क्या आ रहा है, पक्का ना, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ये वाली लाइन हटा दूं अब, देखो तो ये वाली लाइन क्या किया, यूज़र से एक नंबर गेट किया, और ये क्या किया, उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट किया। और ये जो ऑपरेटर है क्या किया, जो कन्वर्ट होकर इंटीजर आया उसको कहाँ रख दिया। तो पहले हर लाइन को एक्सप्लेन करना सीखिए कि इसका क्या मतलब है। आगे बढ़े, तो वैसे ही क्या लिखेंगे, num2 और इनपुट, और यहाँ क्या डालेंगे, इंटर सेकंड नंबर, इंटर सेकंड नंबर। सही है, 2 नंबर इनपुट हो गया। अब क्या करना है मुझे, एक ऑपरेटर साइन इनपुट लेना है। क्या लेना है, बोलना है ना कि आपको एक साइन इनपुट करो, प्लस माइनस इनटू कुछ भी। तो कैसे, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, तो हम लिखते हैं ऑपरेटर के लिए ओपी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और क्या लिखेंगे, क्या इसके पहले इंट लिखने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि ऑपरेटर तो सिंबल ही होता है, तो क्यों उसके पहले इंट लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, इंटर, पक्का, इंटर ऑपरेटर साइन। चलो यहाँ तक तो हो गया, मतलब 2 नंबर पूछ लेगा, ऑपरेटर साइन पूछ लेगा। अब जो ऑपरेटर साइन डालेंगे उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिलना चाहिए, यही ना, तो उसके हिसाब से मिलना चाहिए। तो मतलब कंडीशन चेक होगा। तो कंडीशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इफ़ या लिफ। तो क्या लिखेंगे, इफ़। अब दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर होगे तुम लोग तो यहाँ पे लगाओगे स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन पाइथन बोलता है कि नहीं, इतना तामझाम की ज़रूरत नहीं है। हम इफ़ के बाद आप सीधा कंडीशन लिखो। यहाँ कंडीशन क्या लिखेंगे हम, ओपी इक्वल टू। अब ये जो इक्वल टू हमने लिखा है वो क्या है जया, बता सकती हो, क्या है ये, रिलेशनल ऑपरेटर। वेरी गुड। और यहाँ क्या चेक करेंगे हम कि क्या इसमें प्लस है, क्या ओपी में प्लस है। तो देखो दूसरे लैंग्वेज में ब्लॉक बनाने के लिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या करो, बतवा लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते थे ब्लॉक। ये किसका घर है बनता, ये इफ का घर कहलाएगा। किसका घर, इफ का घर। ये तो ठेठ भाषा हो गया, टेक्निकल भाषा में बोलें कि इफ का ये ब्लॉक है, इफ का क्या है, ब्लॉक है। लेकिन यहाँ ब्लॉक ऐसे नहीं बनता है, तो कैसे बनता है, क्यों हमको ऐसे बता रहे हैं, ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात बता रहे हैं। पाइथन सबसे निराला है, ये ब्लॉक बनाने के लिए क्या यूज़ करता है, कोलोन। यहाँ कोलोन लिखेंगे, एंटर करेंगे। गौर से समझना इस बात को, कोलोन नहीं देंगे, एंटर करेंगे, देखो कर्सर यहाँ रुका। और अगर मैंने यहाँ कोलोन दिया तो कर्सर यहाँ रुका, मतलब अब जो बात लिखेंगे वो किसके अंडर में आएगा, इस इफ के ब्लॉक में आएगा, इफ के अंडर में आएगा। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, तो अगर ये प्लस हो, ओपी में वैल्यू किसी ने प्लस डाला हो तो क्या करो, दोनों को ऐड करके प्रिंट कर दो उसका एडिशन। तो प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन पे कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए पाइथन के पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है प्रिंट। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट। और यहाँ मैं क्या प्रिंट करना है, एडिशन ऑफ
अब हम num1 को लिखना चाह रहे हैं, तो एडिशन ऑफ क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज है, इसलिए इसको किस में रखेंगे, डबल कोट्स में, कॉमा देंगे और यहाँ क्या देंगे, num1, एडिशन ऑफ num1 एंड और फिर क्या लिखेंगे, num2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को कभी भी डबल कोट्स में नहीं रखते। फिर यहाँ कॉमा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक बात यहाँ पे पूरी हो गई तो लगातार बोलेंगे कि थोड़ा तो रुकेंगे, तो थोड़ा रुकेंगे को यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, और इसको डेलीमीटर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डेलीमीटर या सेपरेटर। तो यहाँ एज अ डेलीमीटर क्या यूज़ करेंगे, एक बात पूरा जब हुआ दूसरा बात शुरू करेंगे, उसको किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। यहाँ एक दूसरी बात जब पूरा हुआ तो तीसरी बात के लिए फिर कॉमा लगा के लिखे, फिर चौथी बात लिखे। तो मैसेज क्या आएगा, एडिशन ऑफ, मान लो किसी ने 5 डाला और 7 डाला, तो एडिशन ऑफ 5 एंड 7। अब क्या लिख कर के आना चाहिए, इज और वो दोनों का एडिशन किस में आएगा, तो क्या लिखेंगे, num1 प्लस num2। इसी से बनेगा ना, गेस करो और बताओ। हाँ, इसी से तो बनेगा, ब्रैकेट क्लोज, ये काम कंप्लीट। अब बताओ यहाँ कर्सर रुक रहा है, यहीं पे बैठे रहें कि आगे बढ़ेंगे, तो बैक का स्पेस दबाएंगे, आ जाएंगे फिर कहाँ, इफ के लेवल पे। अब अगर ये वाला कंडीशन चेक नहीं हो, मान लो कि किसी ने प्लस के जगह पे माइनस डाल दिया, तो फिर चेक करो। तो फिर चेक करो को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एलिफ मतलब एल्स इफ। अगर ये वाला कंडीशन नहीं मैच करे तब इसको चेक करो, इसका ये अर्थ हुआ। एलिफ ओपी इक्वल टू क्या, देखो आप माइनस है क्या, ये चेक कर लो। अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट करो, एडिशन, क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ num1 and num2 is num1 minus num2, यही ना। और अगर ये भी नहीं हो तो फिर चेक करो कि ओपी में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है क्या, इनटू है क्या, तो क्या प्रिंट करो फिर, ऑफ num1 एंड क्या लिखेंगे, एंड num2 इज, और num1 इंटू num2। और अगर ये भी नहीं हो तो क्या चेक करो, ओपी में क्या है, डिवीजन है, ये भी तो हो सकता है, तो क्या प्रिंट कर दो, डिवीजन ऑफ num1 and num2 is num1 minus num, अच्छा, डिवाइडेड बाई num, ये हो गया। अब मान लो पावर निकालना चाह रहे हैं हम, तो एलिफ ओपी, और यहाँ किसी ने क्या डाला, पावर, डबल स्टार डाला, क्या डाला, डबल स्टार डाला। जब सिंगल कोट शुरू किए हैं तो सिंगल कोट ही देंगे, प्रिंट पावर ऑफ num1 पावर num2, थोड़ा मैसेज चेंज किया हूँ, इज num1 num2। और अगर ऐसा भी ना हो तो एक मैसेज प्रिंट कर दो, इनवैलिड ऑपरेटर, क्या, इनवैलिड
इसके अलावा अगर कुछ और ऑपरेटर डाले तो उसको क्या बोल दे, इनवैलिड ऑपरेटर। तो ये छोटू कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया। हाँ, ये तो कुछ नहीं लिखे हो। तो वही बात हो गया कि कोई पहलवानी में उतरेगा, बोलेगा अच्छा इतना देर लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, आप जब किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो आपको इंटेंस लेवल तक जाना होता है रिजल्ट के लिए। मतलब जहाँ लोग छोड़ देता है ना, वहाँ से आपका स्टार्टिंग होना चाहिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। किसी भी फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स में आप जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ ना, जहाँ सब लोग छोड़ दिया आपको वहाँ से स्टार्ट करो, तब आपको रिजल्ट देखिएगा। आई लिखेगा, ये तो बचवा वाला है, बुतरुआ वाला। लिटरली देखा जाए तो अगर अभी जो नया करिकुलम है, जो 6th स्टैंडर्ड का बचवन है ना, वो इतना लिखता है। वो बात भले ही है कि एमसीए वाले को भी इतना लिखने नहीं आता है, क्योंकि वो पढ़वे नहीं करता है। ससुरा पढ़ेगा तब ना, पढ़ेगा कब, जब कोई बोलेगा कि ये चीज़ पढ़ लो ना तो नौकरी लग जाएगा। नौकरी के लिए पढ़ता है, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ता है। रन करके देखें। अब कुछ एलन मिश्रा का स्टूडेंट आया था कुछ दिन पहले, 5-6, बड़ा फक्र से बोल रहा है। उन लोग को जरा शर्म भी नहीं आ रहा है। बीसीए फाइनल में है, उन लोग को प्रोजेक्ट करवाना है, तो प्रोजेक्ट बनवा के जमा करेगा। प्रोजेक्ट बन जाएगा सर, कितना दिन में बन जाएगा? मतलब 5,000 रुपया खर्च कर दिए, प्रोजेक्ट खरीद के जमा कर दिए, हो गया उन लोग का। अब बताओ उन लोग का क्या नॉलेज होगा। और वो लोग बोलेगा कि जॉब नहीं मिल रहा है, तो जॉब क्या मिलेगा? तुम्हारा ससुर बैठा हुआ है चार क्या वहाँ, बोलेगा आइए दमाजी आपके लिए जॉब रखा है। हाँ? पूरा बीसीए में प्रोग्रामिंग पढ़ना है और उस ससुरे को एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने नहीं खुद से आ रहा है, लिखने आ रहा है, वो किसी से खरीद के दे रहा है। अब आप लोग मान लो खुद ही स्टूडेंट लाइफ में, आप जस्टिफाई करोगे इस बात को? सही है क्या? वो डिजर्व करते हैं जॉब? नहीं। अगर वो डिजर्व करते हैं तो आपको लगेगा कि तो हम क्या करते हैं। मान लो यहाँ हम लोग फर्स्ट नंबर डालते हैं 33, हमने यहाँ पे डाला 22, एंटर करेंगे हम, और यहाँ हमने ऑपरेटर साइन डाला। क्या आएगा? एडिशन ऑफ 33 एंड 22 इज 55। लेकिन एक मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, बाद में मज़ा की बात करेंगे कि जैसे कि तुरंत ख़त्म हो जा रहा है। मतलब शुरू हुआ कि नहीं ख़त्म हो गया। ये ख़त्म हो जब हम बोले कि अब हमको नहीं कुछ करना है, तब ना। एक कैलकुलेशन किया, ख़त्म हो गया। ये अच्छा लग रहा है क्या? नहीं। जैसे मान लो कल पार्टी ही चल रहा था इन लोग का, तो मान लो एक रसगुल्ला डला गुलशन के प्लेट में और वहीं पे ख़त्म, तो क्या बोलेगा? संतोष भैया मज़ा नहीं आया। कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए था जब तक कि तो हम क्विट ना बोल दे। क्या रवि जी? सर खत्म ना, जब तक हम गिर न जाए। हम गिरते हैं। ये सब भागलपुर तरफ खूब चलता है, दरभंगा वगैरह में, कि खाने पीने के बाद भी वो लोग सुनते हैं कि 100 रसगुल्ले दबा जाते हैं पूरे पेट पर खाने के बाद। तो समझ में नहीं आता है कि एक्सटर्नल स्टोरेज है क्या इसके लिए? हाँ? ना ना, कोई जरूरत नहीं बॉडी हवा जाता है। रन करते। सेकंड नंबर। अब इस बार हमने माइनस साइन डाला। क्या कर रहा है ये? सब्सट्रैक्शन कर रहा है। अच्छा, अगेन मैंने रन करा और इस बार हमने इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर डाला। क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। अच्छा, फिर से मैंने रन किया इस प्रोग्राम को। बार माइनस रिजल्ट आएगा। चलो बढ़िया सवाल है, माइनस ही देता हूँ, माइनस में आएगा रिजल्ट। हाँ, अगर तुम ऐसा चाहती हो कि माइनस में नहीं आए तो थोड़ा उसके लिए इंतज़ार करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें हम ये बताएंगे कि अगर मान लो दूसरा नंबर ज़्यादा हो रहा है पहले नंबर से तो क्या करना चाहिए, वो हम डिसीजन लेंगे अपने हिसाब से। अब आगे बढ़ें। अब मान लो मैंने लिखा 2 और हमने लिखा 8,
और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डबल स्टार। क्या करेगा ये, 2 पावर 8 इज 256। क्या मैसेज भी हम बदल दिए थे अपने हिसाब से, ताकि एक ही धर्रे पे नहीं चलना है अपने को। अब देखो हमें एक ही चीज़ इसमें कमी लग रही है अभी के लिए छोटू में, कि छोटू शुरू नहीं हो रहा है और ख़त्म हो जा रहा है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं ये ख़त्म खुद से ना हो, कैसा रहेगा, बढ़िया। मतलब जब तक कि हम क्विट ना करें तब तक वो हमारा प्रोग्राम क्या होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बार बार हमसे नंबर और साइन पूछते रहे, उसके हिसाब से ऑपरेशन करते रहे। क्या सही रहेगा? तो इस काम को करने का 2 तरीका होता है। देखो जब किसी भी, एक बात याद रखना कि रिपीटेशन के लिए आपके पास 2 विकल्प होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक होता है लूप और दूसरा होता है रिकर्सन। एक होता है लूप और एक होता है रिकर्सन। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाहते हो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक, तो इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक होता है लूप और दूसरा होता है रिकर्सन, रिपीटेशन के लिए। तो अभी हम चाह क्या रहे हैं, रिपीटेशन ही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग या तो लूप यूज़ कर लें या रिकर्सन का यूज़ कर लें। तो मैं दोनों से बता देता हूँ, देखता हूँ कितना कैच कर पाते हो तुम लोग। पहले लूप से बताता हूँ। हालांकि लूप को हम लोग बहुत इन डिटेल पढ़ेंगे कल, कम से कम 1.5-2 घंटे में, क्योंकि लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। बट अभी मैं बस एक डेमो दे रहा हूँ, यही समझ लो। तो लूप भी 2 तरह का होता है, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। तो अभी हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट ही तो चाहिए। तो हम इसके लिए वाइल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, वाइल। और इसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, वाइल। और यहाँ हमने कंडीशन डाल दिया, वाइल हमने लिखा ट्रू, वाइल ट्रू। अब ये पूरी की पूरी लाइन, ये जितनी भी लाइन्स है ना, ये मुझे किसके ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और एक टैब मार दिया। कितना इजी ना, नहीं तो एक एक को फिर हमको शिफ्ट करना पड़ता। हाँ, अब वाइल ट्रू। अब जब तक ट्रू रहेगा ये बातें क्या होंगी, चलती रहेंगी। ट्राई करें, चलो। अब हमने फर्स्ट नंबर डाला, जैसे 22, 33, हमने प्लस डाला। अब देखो रुकने का नाम ले रहा है क्या, कितना इजी है ना कोडिंग। कोई इस पे एग्री नहीं किया मेरे से। यहाँ 33 डाल रहा हूँ, वापस माइनस डाला, सब्सट्रैक्शन आ रहा है। अब छोटू खत्म हो रहा है तुरंत, नहीं खत्म हो रहा है। हाँ, बड़ा हो गया अभी। इनटू करता हूँ, चलेगा। और हमने दूसरा नंबर डाला 22 और डिवीज़न डाला, ठीक है। अब मैंने मान लो कि 2 डाला और 7 और 16 डाला, और यहाँ मैं पावर ऑफ डाल रहा हूँ। क्या करेगा ये, सही निकाल रहा है। अब ये छोटू तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बंद भी तो होना चाहिए था। तो हर बार हमसे ये पूछ लेता कि क्या आगे भी आपको कैलकुलेशन करना है। अगर करना होता तो हम वाई करते, अगर नहीं करना होता तो हम एन करते। अगर वाई करते तो ये रिपीट होता और एन करते तो रिपीट नहीं होता। ये हम चाह रहे हैं। तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो कर सकते हैं हम। तो यहाँ हम क्या डालते हैं, चॉइस में एक वैल्यू पहले से डाल के रख देता हूँ, वाई डाल के रख दूँ। चॉइस में एक वैल्यू क्या रख दिया, वाई। अब यहाँ मैंने क्या लिखा, वाइल चॉइस इक्वल टू वाई। अगर चॉइस में वैल्यू क्या है, वाई हो तो। अब जब इतना ये काम कर ले, तो हर एक काम को करने के बाद इससे होना क्या चाहिए, एट लास्ट कोई भी काम करे, डजेंट मैटर, एट लास्ट इससे क्या पूछना चाहिए कि आप और कंटिन्यू करना चाहते हो, यही बात ना। तो यहाँ हम एक इनपुट लेंगे चॉइस में ही। क्या लेंगे, चॉइस। और यहाँ क्या करवा लूँ मैं, इनपुट
would you like to continue? Press Y for yes. Press Y for yes. नहीं, अब हम यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे फिर से, नहीं, इफ, या फिर मत भी लगाओ क्योंकि हमने चॉइस तो ले लिया है बार बार। अब हर बार y का वैल्यू जब भी ये रहेगा n रहेगा तो क्विट हो जाएगा। अब हमने चॉइस में वैल्यू पहली बार में y रख लिया था क्योंकि ये पहली बार चलाना था। अब हर बार चॉइस का वैल्यू ये क्या करेगा, अपडेट करेगा। हर बार ये चेक करेगा कि y है या नहीं, y रहेगा तो कंटिन्यू होगा, n रहेगा तो, चलो चेक करते हैं इस फ्लो को। कहाँ भाई, चॉइस का स्पेलिंग गड़बड़ लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, CHOIC, चॉइस। हाँ यहाँ पे ना, हाँ सॉरी, कंपैरिजन करना है ना। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या डालते हैं हम 34, सेकंड नंबर क्या डालते हैं 23। अब हमने प्लस डाला। अब देखो ये एडिशन निकाल के दे दिया। उसके बाद मेरे से क्या पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, प्रेस वाई फॉर यस। अगर मान लो मैंने एन कर दिया तो यहीं पे कहानी खत्म। अब दोबारा मैं देख रहा हूँ इसको रन करके, और मैंने मान लो फर्स्ट नंबर डाला 26, सेकंड नंबर हमने डाला 23 और मैंने प्लस डाला, आ गया 39। अबे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, क्या करेंगे हम, वाई। जैसे ही वाई करेंगे तो फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर हमने डाला 77, फिर हमने डाला 23, मैंने इस बार माइनस डाला, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, क्या करेंगे, यस। पहले वाले से दूसरे वाले को मैंने बेहतर किया, दूसरे वाले से तीसरे फेज में मैंने इसको और थोड़ा ज़्यादा बेहतर और इंटरेक्टिव बनाया। नहीं, अब नहीं करना कैलकुलेशन, तो क्या बोलेंगे, अब जैसे ही एन कर दें तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, बंद, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही रखें, काफ़ी है। अब इस पे आप बहुत सारा प्रोजेक्ट कर सकते हो, बहुत सारा अलग अलग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, वो क्वेश्चन आप करके लाना, देखते हैं कितना कर पाते हो आप लोग। दे दो, अगर वो कर लिए इतना तो समझो कि इफ एल्स क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, लूप का कल। तो HW आप लोग के लिए रहा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट नंबर इज ऑड or even. Write a program to input age of two person and swap their age. मान लो कि आदित्य का एज हमने, हाँ स्वैप करना, आदित्य का एज आशु में डालना है, आशु का एज आदित्य में डालना है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट age of a person and print the person is eligible for चलो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं वो आप प्रिंट कर दो। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, फॉलो तो भी पढ़ा नहीं है, हाँ लीप ईयर बन जाएगा। इनपुट ईयर एंड प्रिंट ईयर इज लीप और नॉट। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम, रोल एंड मार्क्स ऑफ 5 subjects and print their, ये तो कल भी करवाए थे, print their grade card. Write a program to input name, ID, basic salary of an employee and print their salary
slip according to the condition below। अब इसमें हम कंडीशन कुछ डालने वाले हैं। क्या कंडीशन होगा याद रखो, इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, है ना, देन टीए क्या होगा, बेसिक का होगा 60%। बेसिक टीए इक्वल टू 70% ऑफ BS बेसिक सैलरी। DA होगा 50% ऑफ बेसिक सैलरी, नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस, DA टेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। HRA हाउस रेंट अलाउंस जो होगा वो होगा 30% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर बेसिक सैलरी क्या हो, इसमें इफेल्स का बेहतरीन यूज़ हम सिखाएंगे। अगर 15,000 से ज़्यादा हो, है ना, लेकिन लेस देन क्या हो, एंड लेस देन क्या हो, बेसिक लेस देन 20,000 हो, देन टीए क्या होगा, टीए होगा 50% ऑफ बेसिक्स, डीए क्या होगा 30% ऑफ बेसिक, HRA क्या होगा 20% ऑफ बेसिक्स। If basic salary is greater than equal to 10,000 and less than, and basic is less than 15,000, then TA क्या होगा 40% of basic, DA क्या होगा 20% of basic, HRA क्या होगा 15% of basics। If basic is less than 10,000, then TA क्या होगा 30% of basic, और DA क्या होगा 10% of basics, HRA क्या होगा 12% ऑफ बेसिक्स। ये कंडीशन डालना है। और जो सैलरी स्लिप का फॉर्मेट क्या होगा वो समझ लो, ऐसे होना चाहिए। मेरे को ऐसा चाहिए, देखो सैलरी स्लिप ऐसा चाहिए। कैसे बनाओगे आप लोग सोचो। सैलरी स्लिप ऑफ, मान लो टॉम, एम्प्लॉय का नाम क्या है, टॉम है, तो सैलरी स्लिप ऑफ टॉम ऐसे आना चाहिए। कल बताए थे ना। अब देख यहाँ नीचे क्या आना चाहिए, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी क्या आना चाहिए, EID, फिर एक टैब दे करके कुछ स्पेस दे कर, कहाँ भागता है तो यहाँ आना चाहिए एम्प्लॉय आईडी के बाद बेसिक सैलरी या बेसिक ऐसे लिख करके। अब बेसिक के बाद क्या आना चाहिए, TA, फिर स्पेस दे करके कुछ क्या आना चाहिए, DA, फिर क्या आना चाहिए HRA, फिर स्पेस दे के क्या आना चाहिए ग्रॉस सैलरी, क्या आना चाहिए। अब ग्रॉस सैलरी क्या होता है बच्चा, बेसिक प्लस TA प्लस HRA, मतलब जितने बेसिक के साथ अलावेंस से जोड़ के ग्रॉस सैलरी निकलता है। अब इस पे सरकार को पैसा जाएगा ना, TDS काट लेना 10%, और TDS काट के जो बचेगा ना वो उसका नेट सैलरी होता है। क्या होता है, नेट सैलरी होता है। अब बाकी तो हो गया। अब यहाँ वैल्यू डाल दियो अपने हिसाब से। वैल्यू डालने के बाद फिर एक नीचे लाइन होगी, और इस लाइन के नीचे होना चाहिए मंथ, और कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी ना, तो यहाँ पे दिसंबर डाल दियो। ये दिसंबर 2024 का सैलरी स्लिप हो गया बंदे का। हाँ अच्छा, तू लोग समझ रहा है ना, इतना बग चलता है कोडिंग में। चलो सुधार देते हैं।
अब सही हो गया, बन जाएगा ना। तो ऐसा फाइनली चाहिए मुझे आउटपुट। अगर ये बना लिए तो इफ एल्स का राजा हो गया, फिर कहीं नहीं। अब चलो, एक तू लोग बड़ा चाय साय पीता है, राम जी टी स्टॉल के लिए बना लेते हैं, नहीं? या फिर मिठाई वाले का क्या नाम है जी? कौन मिठाई है बगल में? ना ना ना, ये लोग चलो राम जी टी स्टॉल का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। राम जी टी, अभी रुको, अभी फोटो नहीं लेने का, अभी बहुत बाकी है। राम जी टी स्टॉल का एक प्रोजेक्ट करना है आप लोगों को। इसमें जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन हो तो एक मैसेज आना चाहिए, वेलकम टू राम जी टी स्टॉल। एक मैसेज आना चाहिए, फिर गप करने लगा। तू लोग फोकस करोगे तब ना समझोगे। विंटर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क लग रहा है सर। हाँ, वेकेशन के नाम पर बस 24 घंटा। तो क्या हमेशा बुतरू जैसा ही करोगे? वो जब छोटकन बचपन रहता है तब ना उसको चम्मच से दूध पिलाते हैं। हाँ? ये है क्या? ये समझो कि मुश्किल से 15 मिनट का क्वेश्चन है। आधा घंटा में राम जी टी स्टॉल का एक बनाना है, और यहाँ पे लिख कर क्या आएगा, क्या प्रेस 1 फॉर टी। फिर नीचे आना चाहिए प्रेस 2 फॉर कॉफी। स्पेलिंग डबल ही कॉफी। चलो, अब नंबर 3 क्या डाल देते हैं? कोल्ड ड्रिंक ले लिया जाए। छोटा लग रहा है वो कोल्ड ड्रिंक। हाँ, अच्छा चलो ठीक है। बिस्किट कौन खाता है? बिस्किट कुत्ता लोग खाता है। और हाँ, बिस्किट में वैरायटी हो जाएगी। जूस। चलो, ये 4 ऑप्शन है। अब 5 किसके लिए होता है? प्रेस 5 फॉर बिल। बिल चाहिए। और प्रेस 6 फॉर क्विट। ऐसा। और नीचे आना चाहिए एंटर योर चॉइस। अब किसी ने जैसे ही 1 प्रेस करा, जैसे 1 प्रेस किया सपोज, तो यहाँ फिर पूछना चाहिए प्रेस 1 फॉर राम जी स्पेशल। राम जी का स्पेशल चाय है। प्रेस 2 फॉर रनिंग, मतलब जो 2-3 दिन पहले से बना हुआ है। प्रेस 3 फॉर प्रेस 4 फॉर हर्बल टी। मतलब अलग अलग ऑप्शन देना है। अब ये चॉइस के अंदर चॉइस देना है, ताकि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि इफ के अंदर भी इफ के अंदर इफ आप लगा सकते हो, है ना। एक कंप्लीट राम जी टी स्टॉल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है। कोई भी आप बना सकते हो, किसी मिठाई वाले के लिए भी बना सकते हो, नहीं? तो ये 7 नंबर जो क्वेश्चन होगा वाकई इंटरेस्टिंग होगा। इसको बना करके लाओ आप लोग। हाँ, आप ले लो फोटो। ऐसे भी स्लेट फुल हो गया है।